अब सर पकड़ के बैठने का क्या फायदा? तुम्हें होशियार बनने से पहले मुझसे मशवरा ले लेना चाहिए था। मॉम, मुझे थोड़ी पता था। मुझे तो यही था कि सुफियान ये ना समझे कि मेरी मोहब्बत वन साइडेड है, वो साइशा को बेकसूर समझ ले। अरे नहीं पता था मुझे कि ये अंजाम होगा सबका। बेकार थी तुम्हारी सोच। सुफियान के लिए मेरा कहा ही काफी था। आंख बंद करके यकीन करता है मुझ पर, तभी तो वो मेरे कहने पे जायशा से रिश्ता खत्म करने पर राजी हो गया। अच्छा यार, लीव दिस टॉपिक। अब ये मुझे बताएं कि करना क्या है। सुफियान कह रहा था कि वो डैड से बात करेगा और डैड मान जाएंगे इस रिश्ते के लिए। मॉम प्लीज रोकें सुफियान को, नहीं कर सकता मैं जायशा से शादी। सुफियान को तो मुझे रोकना ही है, लेकिन तुम्हारे या फिजा के लिए नहीं, अपने लिए। What do you mean? साफ सुन लो अरसलान, तुम्हें फिजा को भूलना होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे सुफियान जायशा को भूल चुका है। मॉम आप मेरी बात गौर से सुन लें। ना तो मैं सुफियान हूं और ना ही मैं डरने वाला हूं। और अगर आप सुफियान को नहीं रोक सकती ना, तो मुझे भी कोई रोक नहीं पाएगा। बको मत। इतना कुछ हो गया और अभी तक तुम्हारा एटीट्यूड नहीं कम हुआ। और ना तो मैं बक रहा हूं और ना ही एटीट्यूड दिखा रहा हूं, और डरता तो मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं हूं। जो मैं कह रहा हूं गौर से सुने। अगर किसी ने भी मेरी और जायशा की शादी के बारे में सोचा भी, अच्छा नहीं होगा। इतना तो मुझे यकीन है कि हामिद कभी सुफियान की इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, ना ही अपनी लाडली भतीजी की शादी अरसलान से करने पर राजी होंगे। हाँ, लेकिन सुफियान के दिल में जो जायशा की मोहब्बत का बीज उगा है, मुझे उसे जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा, वरना ये तनावर दरख्त बन सकता है। उसके बाद फिजा का भी इंतजाम करती हूँ। अजीब मुसीबत में डाल दिया है दोनों बेटों ने। इसी काम में लग गई हूँ मैं। मेरी अपनी भी कोई लाइफ है।